नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम टेली में पढ़ेंगे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। तो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट होता क्या है? क्रेडिट नोट का मतलब होता है सेल्स रिटर्न और डेबिट नोट का मतलब होता है परचेस रिटर्न। क्रेडिट नोट की प्रोसेस कब की जाती है? जब कोई बेचा हुआ माल, गुड्स बेचा हुआ माल किसी कारणवश से वापस आ जाता है। जब हमने किसी बायर को माल बेचा, तो यहाँ पर हमने कोई माल बेचा, तो बेचने के बाद में किसी कारण से वंश से कई सारे कारण से होते हैं क्रेडिट नोट बनाने के। माल की ब्रांड का इशू रहता है, हमने जो ब्रांड पहुंचाना था वो नहीं पहुंचे, या फिर साइज़ का इशू रहता है, या फिर क्वांटिटी का इशू रहता है एक्सेस होने का, यानी कि हमने 100 पहुंचाई, वहाँ पे ज़रूरत जो थी वो 90 की थी। तो ऐसे कई सारे इश्यूज रहते हैं जो कि टेक्निकल भी इशू हो सकता है। हमने कोई गारंटी वाला कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिया और वो गारंटी के साथ में जब दिया तो वहाँ पर टेक्निकल इशू आ गया, तो उस कारण से भी रिटर्न हो सकता है। तो ये कई सारे कारण जो क्रेडिट नोट बनाने के होते हैं, सेम जस्ट डेबिट नोट बनाने के भी वही कारण होते हैं। अगर हम बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है या ट्रेडर से व्यापारी है, और हम कहीं ना कहीं से माल परचेस ला के सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं, तो जैसा कि क्रेडिट नोट बनाया जाता है कोई माल का, वैसे हम डेबिट नोट बनाना पड़ता है, और वही कारण होता है डेबिट नोट बनाने का। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से क्रेडिट नोट और डेबिट नोट बनाते हैं। आगे देखिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। तो यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट नोट, परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। तो क्रेडिट नोट जो होता है, डेबिट नोट जो होता है, उनकी पूरी डिटेल आपको मैं यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा, आप डाउनलोड कीजिएगा। पूरे टैली के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा हर वीडियो में इन्वेंट्री के नोट्स मिलेंगे, हर क्लास के। तो आइए प्रैक्टिकल हम पढ़ते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले जाते हैं, यहाँ से वाउचर पे जाते हैं, और वाउचर पे हम इसको क्रेडिट में खरीदेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम परचेस करते हैं क्रेडिट में। परचेस में हमने 1 अप्रैल को कोई सामान प्रोडक्ट खरीदा है, तो यहाँ से हमने सबसे पहले पारस इलेक्ट्रॉनिक से पारस इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉनिक पारस इलेक्ट्रॉनिक हमारा क्रेडिटर से है, जिससे कि हमने कोई माल परचेस करा हुआ है। अब यहाँ से परचेस में हम गए और यहाँ से परचेस अकाउंट में जाएगा। हमने समर में एक साथ यहाँ से बजाज फैन खरीदे, बजाज फैन खरीदे, और यहाँ से हमने अल्ट्रा सी से बजाज यहाँ से पीस बनाया। अगर आप यहाँ से ग्रुप बनाना चाहते हो तो यहाँ से फैन का एक पर्टिकुलर ग्रुप बना सकते हो, जिससे कि एक साथ आपको डिटेल मिल सके। यहाँ से ब्रांड बनाना हो तो पर्टिकुलर बजाज की एक ब्रांड बना सकते हो, कैटेगरी। इसके पहले वीडियो मैंने बनाया था जिसमें कि कैटेगरी के बारे में डिटेल में बताया था। यहाँ से हमने 20 पीस परचेज करें बजाज के, तो 20 पीस जो परचेज करें, एक की कॉस्ट है 1500 रुपए की कॉस्ट है। तो यहाँ से हमने परचेज कर लिया इनको। यहाँ से परचेज करा 1 अप्रैल को। परचेज करने के बाद में हमने इनको 1 मई को सेल आउट करा। तो यहाँ से हम एक लेजर बनाते हैं, और यहाँ से हम शक्ति इलेक्ट्रॉनिक को हम यहाँ से सेल्स करते हैं। तो यहाँ पर संडे डेप्टर में जाएगा। तो यहाँ से शक्ति इलेक्ट्रॉनिक को हमने सेल्स किया, यहाँ से सेल्स का बिल बनाया और सेल्स अकाउंट में गया। ये बजाज के फैन 20 में से हमने 18 फैन सेल आउट करे 2000 रुपए के रेट में। जब हमने यह सेल्स करा तो ये सेल्स का बिल बनाया, लेकिन यहाँ पर हम डेट डालेंगे 1 मई की। 1/5 को हमने बजाज के फैन सेल आउट करें, और सेल करने पर यहाँ पर देखिएगा, आगे हम चलते हैं। यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया। अब हम जाते हैं, हमारा चेक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्या बता रहा है और बैलेंस शीट क्या बता रही। तो हम अल्टर के साथ में F1 प्रेस करेंगे। यहाँ से हम जाते हैं और यहाँ से अल्टर के साथ में F1 प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा परचेस अकाउंट में हम जाते हैं। तो परचेस में 30,000 रुपए की हमने परचेस करी हुई है, और सेल हमने करा है 36,000 रुपए का। यहाँ पर हमारे पास में स्टॉक 30,000 का है, 3,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक बचा है। अगर हम यहाँ पर जाते हैं स्टॉक समरी पे, इंटर प्रेस करते हैं और फिर इंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर हमने अप्रैल महीने में 20 पेन इन्वर्ट हुआ था, यानी परचेस करा था, और यहीं पर मई महीने में यहाँ पर 18 पेन हमने सेल्स करा आउटवर्ड। अब इसी के साथ में हम चाहते हैं आगे चलते हैं, और यहाँ पर हम जाते हैं बैलेंस शीट में।
तो जब बैलेंस शीट पे जाते हैं, अल्टर के साथ में F1 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी खड़ी है 30,000 रुपए की और यहाँ पर हमारा डेप्टर खड़ा है 36,000 रुपए का। अब हम आगे चलते हैं, इसी के साथ में क्रेडिट नोट बनाते हैं। अब ये क्रेडिट नोट बिना जीएसटी के मैं बताऊंगा, आगे जीएसटी में भी हम क्रेडिट नोट डेबिट नोट एक बार दोबारा फिर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या प्रेस करा, यहाँ से पहले डेट चेंज करी, 1/6 को हमने एक लेजर बनाया, 1/6 को क्रेडिट नोट बनाने के लिए अल्टर के साथ में F6 प्रेस करा। तो जब अल्टर के साथ में हम F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ से क्रेडिट नोट आ जाएगा। अब जो सेल करा था वो शक्ति ट्रेडर्स को सेल करा था, वहां शक्ति ट्रेडर्स से हमको सेल्स रिटर्न के तौर पर 3 बजाज फैन वापस आए। अब बजाज फैन 3 वापस आने के कारण ये था कि 1 साल की गारंटी थी, 1 ईयर की। टेक्निकल इशू आने के कारण से, कोई ना कोई कारण से ये माल हमें रिटर्न कस्टमर वापस कर गया। तो जब कस्टमर रिटर्न वापस करके जाता है तो ये यहाँ से माल माइनस में हो जाएगा और पैसे भी कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिया। तो ये हमारा एक क्रेडिट नोट बन चुका है। इंटर प्रेस करा और फिर इंटर प्रेस करा। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं, डेट डालते हैं 1/7 की। तो 1/7 में हमने प्रेस करा, अल्टर के साथ में यहाँ से F5 प्रेस करेंगे और यहाँ से हम बनाएंगे डेबिट नोट। डेबिट नोट में हम पारस इलेक्ट्रॉनिक से हमने माल परचेस करा था, तो यहाँ से डेबिट नोट में पारस इलेक्ट्रॉनिक आएगा। पारस इलेक्ट्रॉनिक को जैसे फैन को टेक्निकल इशू था, गारंटी पीरियड में था, तो हमने यहाँ पर जो माल मंगाया था पारस इलेक्ट्रॉनिक को मंगाया था, वहां से उस पारस इलेक्ट्रॉनिक को हमने 3 फैन वापस कर चुके और ये हमने उसका एक डेबिट नोट बना दिया। अब यहाँ से हम जाते हैं तो यहाँ से एक्सेप्ट इसको कर देते हैं। अब हम डिटेल में चलते हैं कि क्या इसकी डिटेल बताएगा, कहाँ कहाँ इसका प्रभाव क्या क्या पड़ेगा। तो हम चलते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में चलते हैं। तो जहां हमारी 30,000 रुपए की परचेस थी वो 25,500 के हो गए रिटर्न करने के बाद में। एक्चुअल परचेस हो गई और एक्चुअल सेल्स ये हो गई 36,000 रुपए की इसके पहले थी, लेकिन रिटर्न के कारण 30,000 हो गई। स्टॉक समरी पे हम जाते हैं और स्टॉक समरी पे इंटर प्रेस करते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज देखिएगा, यहाँ से डेट इसलिए डालता हूँ कि डेट वाइज आपको क्लियर पता चल जाए। इनवर्ड में 20 आए थे, आउटवर्ड में सेल 18 हुए। अब जब हम सेल्स रिटर्न करते हैं तो वो उस सेल वैल्यू में से माइनस हो जाता है, क्वांटिटी माइनस हो जाती है और वैल्यू भी माइनस हो जाती है। जब परचेस रिटर्न करते हैं, डेबिट नोट बनाते हैं, तो एक्चुअल में 20 पीस परचेस करे थे, 3 माइनस हो गए। तो यहाँ से वास्तविकता में एक्चुअल में 17 पीस परचेस करें और 15 पीस हमने बेचे हुए। क्लोजिंग स्टॉक 2 का हमारा बताएगा। तो इस तरीके से ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट हमारा। यहाँ पर अगला चलते हैं, हम बैलेंस शीट में एक प्रभाव देखते हैं। तो बैलेंस शीट में हम अल्टर के साथ में F1 प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो लाइबिलिटी खड़ी थी वो सन्ड्री क्रेडिटर के तौर पे 30,000 रुपए की खड़ी थी। यहाँ पर वो रिटर्न हो चुकी 4,500 रुपए की, 4,500 रुपए कम हो गई। यानी कि हमारी जो लाइबिलिटी है, हमारा जो क्रेडिटर है उसको उतना पैसा कम देना है। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं सन्ड्री डेप्टर के पास में। तो सन्ड्री डेप्टर का हमारा जो पैसा लेना था 36,000 रुपए का लेना था, लेकिन ये 36,000 का पैसा हमने माइनस होके 6,000 माइनस कर दिया और 30,000 हमारा रहा। तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से देखते हैं। तो ये था हमारा क्रेडिट नोट डेबिट नोट का चैप्टर। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।